स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। इसके बारे में हम लोग इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंदः। आधुनिक भारत के समाज में शिक्षा में महान सुधारने वाले स्वामी दयानंद थे। आर्य समाज नामक संस्थया संस्थापेन एतस्य प्रभुता योगदानं भारतीय समाजे गृह्यते। आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना करके इन्होंने भारतीय समाज में बहुत बड़ा योगदान किया। भारतवर्षे भारतीया बोधो अपि अस्य कार्य विशेषः। भारतवर्ष में भारतीयता का बोध कराना इनका विशेष रूप से काम था। अनेके समाजे अनेका दूषित प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानम प्रचार दयानंदः करोत्। समाज के अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित करते हुए यानी हटाते हुए शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। अयम पाठ स्वामी दयानंदस्य परिचयम तस्य समाज जो उदाहरण योगदानम च निरूपयति। यह पाठ स्वामी दयानंद से परिचय कराएगा और समाज में इन्होंने क्या योगदान किया इसके बारे में बतलाएगा। मध्यकाले नाना कुत्सतरीय भारतीय समाजम अदुष्यंत। मध्यकाल में अनेक कुरीति भारतीय समाज में फैला हुआ था। जातिवाद, वैषम्य, अस्पृश्यता, धर्म कार्येषु आडंबर, स्त्रीणां शिक्षा, विधवानां गर्भवती स्थिति, शिक्षायाः व्यापक इत्यादि दोषः प्राचीन समाजे आसनः। यानी जातिवाद, छुआछूत, धार्मिक कार्य में आडंबर, स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखना, विधवाओं के साथ खराब स्थिति रखना, शिक्षा में व्यापक दोष आ जाना, यह प्राचीन समाज में फैला हुआ था। अतः अनेक दलिता हिंदू समाज तिरस्कृत धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः। इस प्रकार से अनेक दलित लोग हिंदू समाज को छोड़कर धर्म बदल लिए। एतादृशे विषम काले 19वीं शतके केचन धर्मोद्धारकाः सत्यावेनेषितः समाजस्य वैषम्य निवारकाः भारतवर्षे यानी ऐसे विषम समय में यानी 19वीं शताब्दी के लगभग धर्म सुधारकों में सत्व और समाज के वैमनस्य को दूर करने में भारत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तेषु नूनं स्वामी दयानंदः विचाराणां व्यापकां समाजोद्धारणः संकल्प शिखरः स्थानीयः। उन लोगों में स्वामी दयानंद का विचार व्यापक रूप से समाज में शिखर तक पहुंचाया, यानी समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेश टंकारा नामक ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षीय अभूतः। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। बालकस्य नाम मूलशंकर इति कृतम। बचपन का नाम उनका मूलशंकर था। यह हमेशा याद रखना है। यह पूछता है कि उनके बचपन का नाम क्या था। संस्कृत शिक्षा एवा अध्यायस्य प्रारंभो जातः। उनकी पढ़ाई की शुरुआत संस्कृत शिक्षा से हुई। कर्मकांडी परिवारे एतादृश व्यवस्था तदानीं आसीत्। कर्मकांडी परिवार में उस समय ऐसे ही व्यवस्था थी। शिवो उपासके परिवारे मूलशंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधक जातम। शिव उपासक परिवार होने के कारण शिवरात्रि महापर्व का विशेष महत्व था। रात्रि जागरण काले मूलशंकरः दृष्टम यतः शंकरस्य विग्रहं मारूढ्य मुष्क विग्रह प्रतानि द्रव्याणि भक्ष्यन्ति। शिवरात्रि के रात में जग कर मूलशंकर ने यह देखा
कि भगवान शंकर के मूर्ति पर चढ़ाए हुए प्रसाद को चूहा खा रहा है। मूल शंकरो चिंतयतः यतः विग्रहो चमत्कारः। मूल शंकर ने सोचा कि यह मूर्ति की चमत्कार है। वस्तुतः देवः प्रतिमायाम नास्ति। वास्तव में देवता इस मूर्ति में नहीं है। रात्रि जागरण विहाय मूलशंकर गृहं गतः। रात्रि जागरण छोड़कर मूलशंकर अपने घर चले गए। ततः एव मूलशंकर मूर्ति पूजा प्रति आस्था जाता है। इसके बाद से मूलशंकर को मूर्ति पूजा से विश्वास चला गया। पूछता है कि मूलशंकर को मूर्ति पूजा से विश्वास कैसे चला गया? तो भगवान शंकर पर चढ़ाए प्रसाद को चूहे को खाते हुए देखकर उनका विश्वास चला गया। तथा वर्षदाभ्य अंतरे एवं तस्य प्रिया स्वस्वी निधन जाता। और 2 वर्ष के अंतर्गत में उनकी एक प्रिय बहन थी, वह मर गई। ततः मूलशंकर वैराग भाव समागतः। इसके बाद से मूलशंकर में वैराग का भाव आ गया, माने सन्यासी बन गए। गृहं प्रतिज्य विभिन्नाम विदुषा संता साधूनां संगतो रमणतौ असौ मथुरा बीजानंद प्रज्ञा चक्षु विदुषः समीपम गच्छ। मथुरा बीजानंद इस प्रकार से वे घर छोड़ने के बाद विभिन्न विद्वानों और साधु संतों के साथ घूमते हुए मथुरा के बीजानंद स्वामी के पास गए। तस्मात् आर्य ग्रंथस्य अध्ययनम प्रारब्धम। वहाँ वे आर्य ग्रंथ का अध्ययन किए। पूछता है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद कहाँ आर्य समाज ग्रंथ का अध्ययन किए? तो मथुरा के बीजानंद स्वामी के पास। बीजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्य प्रसारे च स्वजीवनम समर्पितवान। वे वैदिक धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए। यत् तत् धर्मांतराणां खंडनम अपि सचकारः। जहाँ तहाँ धर्म में आडंबर आ गया था, उसे वे हटाए, दूर किए। अनेके पंडिता तेन पराजितः तस्य मते च दीक्षिता। अनेक पंडित जी लोग उनसे पराजित हो गए और उनका शिष्य बन गए। स्त्री शिक्षा विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडात् अस्पृश्यता बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयासः विभिन्न समाजो द्वारकः सह कृतः। पूछता है कि स्वामी विवेकानंद ने कौन सा सुधार किया? तो उसमें है कि स्त्रियों में शिक्षा लाना, विधवा का विवाह कराना, मूर्ति पूजा को से दूर हटाना, छुआछूत से को अलग करना, बाल विवाह को रोकना। ये अनेक सामाजिक सुधारकों के साथ यह काम किए। स्वसिद्धांतान संकलन सत्यात् प्रकाश ग्रंथ राष्ट्रभाष्यां विरच्य स्वानुयायिभिः च महान उपकारम चकारः। अपने सिद्धांत का संकलन सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को राष्ट्रभाषा में रचकर अपने अनुयायियों का बहुत बड़ा उपकार किए। यानी यह सत्यार्थ प्रकाश पहले हिंदी संस्कृत भाषा में था, उसको इन्होंने हिंदी भाषा में रच दिया। किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्म अनुयायी भी ध्यान कर्षणम स्वयं वेद भाषाएं संस्कृत हिंदी भाषीय रचितम। इस प्रकार से वे वेद के प्रति भी अपने अनुयायियों का ध्यान को आकृष्ट करने के लिए वेद को भाष के संस्कृत से हिंदी भाषा में रच दिया। प्राचीन शिक्षा दोषाम दर्शित्वा नवीन शिक्षा पद्धति सावदर्श्यत। यानी पुरानी शिक्षा पद्धति को दोष ठहराते हुए नवीन शिक्षा पद्धति को लागू किए। स्वसिद्धांतानाम
कार्यान्वयः 1875 ईस्वी वर्षे मुम्बै नगरे आर्यसमाजस्य स्थापना कृतः अनुयायिभिः कृते मूर्तिरूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्य प्रकटितवान्। यानी अपने सिद्धांत का शुरुआत कार्यान्वयन 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना करके अपने अनुयायियों के लिए एक मूर्त रूप से संशोधन उद्देश्य प्रकट कर दिया। सम्प्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा देशे विदेशे प्रायः प्रतिनगरं वर्तते। आजकल आर्य समाज का यह शाखा प्रशाखा देश और विदेश के सभी नगरों में है। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षामलानि च शोधयन्ति। सभी जगह समाज में जो दूषित शिक्षा था उसमें संशोधन किया गया है। शिक्षा पद्धति गुरुकुलानाम DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय समूह स्वामी दयानंद, यानी इन्होंने DAV की स्थापना किया, जिसका फुल नाम होता है दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय। इस प्रकार स्वामी दयानंदस्य मृत्यु 1883 ईस्वी अंतरः प्रारंभ तदनुयायिभिः, यानी इस प्रकार से स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी में हो गई। वर्तमान सिद्धांत शिक्षा पद्धति समाजे परिवर्तने च दयानंदस्य आर्यसमाजस्य च योगदानं सदा स्मरणीय अस्ति। यानी वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाज के लिए जो परिवर्तन किए वह दयानंद ने जो आर्य समाज का में योगदान किया हमेशा हमेशा के लिए याद करने लायक है। इस प्रकार दयानंद ने हमारे भारतीय समाज में बहुत बड़ा योगदान किया।